यानी बाइबल में हिंसा का जिक्र है, कुरान में हिंसा का जिक्र है, गीता में तो घरेलू हिंसा का जिक्र है, घरेलू हिंसा का। रामायण में तो हिंसा का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है। पर इस दुनिया में इकलौता बुद्ध की शिक्षा का त्रिपिटक ग्रंथ होगा जिसमें एक भी हिंसा का जिक्र नहीं हुआ। पूरे भारत के बौद्ध देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इस भारत के बौद्धों को एक लड़ाई अब और लड़नी होगी। और आज जब जमीनें खोदी जा रही हैं तो बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही है, सम्राट अशोक के शिलालेख निकल रहे हैं, बुद्ध के 84,000 उपदेश निकल रहे हैं। ये भारत के कण कण में जब बुद्ध की गूंज गूंजने लगी है तब भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे, और वो भी सभा में कह रहे, कमरे के अंदर बैठ के नहीं कह रहे, सभा में कह रहे कि आज हमारे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में या अलग अलग मैं देखता हूं कि जो आदिवासी क्षेत्र के, जो बहुत बैकवर्ड क्षेत्र के ईसाई धर्म की ओर जा रहे, उनको देखना चाहिए, आईना लेना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का। वही सवाल मुसलमानों से किया, वही सवाल ईसाइयों से कहा कि यानी तुम्हारी बाइबल में एक भी लाइन ऐसी नहीं कि वो भीमराव अम्बेडकर जी को प्रभावित कर सके, इसलिए कीमत लगाने चले आए। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ में आज धम्मध्वज यात्रा का चौथा दिन है। दोस्तों कल बेंदरकट्टा में भंते विनयचार्य जी की सभा थी। उस सभा में भंते विनयचार्य जी ने जो धर्मांतरण को लेके कोई क्रिश्चियन धर्म में जा रहा, कोई मुस्लिम में जा रहा, और महाबोधि महाविहार बोध गया को लेके ऐसे ऐसे तर्क दिए दोस्तों की आंख के जो कि है रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। क्या है वीडियो, चलिए हम देखते हैं। ताकत और छत्तीसगढ़ झारखंड ये यूं कहे कि आदिवासी बेल्ट में सबसे जिन्होंने आदिवासी समाज को गौरव सम्मान का प्रतीक बनाया, बिरसा मुंडा जी, और मंच पे उपस्थित पूज्य भिक्खु डॉक्टर खेमधम्मो महास्थविर जी, पूज्य भंते साक्य पुत्र राहुल जी, पूज्य भंते धमसार जी, पूज्य भंते संबोधि जी, भंते अनुकृति जी, और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रति एक सच्ची निष्ठा और अपना विश्वास जो लगातार 134 साल से समाज ने जिंदा रखा, और इसी आत्मविश्वास के बल पर ये आंदोलन फिर से पूरी गति के साथ, पूरी ताकत के साथ आज संपूर्ण भारत में महाबोधि महाविहार की मुक्ति की गूंज को लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और ये मुक्ति की गूंज हमारे दिलों में, हमारे जज्बातों में पैदा की कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पर लिखकर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मरवा दी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो वो जो हमारे भीतर जो आजादी की ज्वाला जो दहक रही है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संघर्ष और बलिदानों की बदौलत हुई। उन्होंने सिखा दिया हमें कि स्वाभिमान से कैसे जीना है, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षाओं को, अपने धरोहर को कैसे बचाना है। क्योंकि एक सभ्य समाज की पहचान ये नहीं होती कि वो कितना धनवान है। सभ्य समाज की पहचान धन से नहीं है,
सभ्य समाज की पहचान इस बात से नहीं कि आप सोने की थाली में खाते हो या मिट्टी की थाली में खाते हो, इससे कोई पहचान नहीं होती। इससे सभ्य समाज की कोई पहचान नहीं है कि आपका वस्त्र 1000 का है या 10,000 का है, बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान होती है कि उसकी शिक्षा क्या है, उसका आचरण क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका धर्म क्या है। जब ये मूल चीजें हमारे जीवन में उतरती हैं, तब किसी सभ्य समाज का निर्माण होता है। और यही हुआ कि भारत में जो समाज सभ्य था, जो समाज अनुशासित था, और जिस बदौलत था वो शिक्षा छीन ली गई, वो संस्कार, वो विद्या की किताबें जला दी गई। जो शिक्षा के केंद्र बुद्ध विहार थे उनको दफना दिया गया और कुछ पे कब्जा करके उनको देवी देवताओं के मंदिर बना दिया गया। जो शिक्षा के प्रचारक थे बौद्ध भिक्षु, उनकी कत्लेआम कर दिए गए। तो जब शिक्षक भी नहीं रहा, शिक्षा भी नहीं रही, शिक्षा के केंद्र नहीं रहे, तो समाज की हालत क्या होगी? वो समाज दीनहीन ही बन जाएगा, वो समाज दास गुलाम ही बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लूटी संस्कृति हमारी, जब किसी समाज की संपूर्ण संस्कृति लूट जाती है, वो समाज दासहीन बन जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं कि केवल आपको कानून से ताकतवर बनाया है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि कानून से तो ताकतवर बना रहा हूं, इस समाज को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की, धर्म की ताकत से भी मजबूत बना के जाऊंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वही किया कि 14 अक्टूबर 1956 को भारत के इतिहास में, क्या पूरी दुनिया में ऐसा इतिहास कभी लिखा नहीं गया, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले दुनिया के इतिहास में 7 लाख लोगों ने एक साथ धर्म की दीक्षा ली, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं ली गई। और ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद भारत और दुनिया में एक साथ 7 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये इतिहास केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम है कि 14 अक्टूबर 1956 को दुनिया में इकलौते बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 7 लाख लोगों ने धर्म की दीक्षा ली थी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि यह देश बुद्ध का देश है और बुद्ध को मिटाने के लिए हजारों हजार साल प्रयास किए गए, पर मिटाए नहीं जा सके। क्योंकि कहा जाता है कि महापुरुषों की शिक्षाएं मरती नहीं। मैं महापुरुष मरते नहीं है, वो दफनाए जाते हैं। अरे खोद के तो देखो 2 गज जमीन, वो जिंदा पाए जाते हैं, वो जमीन के नीचे दफना दिए गए। और आज जब जमीनें खोदी जा रही हैं, तो बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही है, सम्राट अशोक के शिलालेख निकल रहे हैं, बुद्ध के 84,000 उपदेश निकल रहे हैं। ये भारत के कण कण में जब बुद्ध की गूंज गूंजने लगी है, तब भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्ध की धरती से मतलब है कि बुद्ध का एक एक कोना बुद्ध का है, पूरी धरती बुद्ध की है। नहीं तो कह सकते थे कि मैं बोध गया से आया हूं, मैं सारनाथ से आया हूं, मैं कौशाम्बी से आया हूं, मैं श्रावस्ती से आया हूं। बल्कि वो जानते हैं कि बुद्ध किसी एक जगह के मोहताज नहीं है, ये संपूर्ण अखंड भारत बुद्ध की धरती है। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ऐसे अखंड भारत में जहां बुद्ध की पहचान पूरे विश्व तक चली गई, उसी भारत को आज बुद्ध की तलाश है। आज उसी पूरे विश्व को बुद्ध की तलाश है। इसलिए षड्यंत्रकारों ने लगातार षड्यंत्र करते रहे, और इस षड्यंत्र की योजना तब बनी जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला की सभा में यह कह दिया, उस समय कह दिया जब संविधान भी नहीं लिखा गया देश का, देश आजाद भी नहीं हुआ, समाज शिक्षित भी नहीं था, समाज संपन्न भी नहीं था,
समाज एकजुट भी नहीं था। आप सोच के देखिए, जब देश आजाद ना हो, देश में लोकतांत्रिक संविधान ना हो, वो समाज शिक्षित ना हो, वो समाज संपन्न ना हो, वो समाज एकजुट ना हो, और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे, और वो भी सभा में कह रहे, कमरे के अंदर बैठ के नहीं कह रहे, सभा में कह रहे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बोले ये ताकत देखो आप, इतनी बड़ी ताकत, जो ये जानते हैं कि देश गुलाम है, मेरा समाज मेरी साथ नहीं है, और दुश्मन हजार है, हजार दुश्मनों की फौज के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे। तो षड्यंत्रकारी लोगों ने एक चक्रव्यूह जाल रचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मति का पता लगाओ, इनकी बुद्धि का पता लगाओ कि हिंदू धर्म को तो छोड़ रहे हैं, तो इनका मन जो है किस धर्म की ओर है। उस समय लाइनें लगने लगी, इस्लाम वाले भी, ईसाई धर्म मानने वाले भी। आज हमारे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में या अलग अलग, मैं देखता हूं कि जो आदिवासी क्षेत्र के, जो बहुत बैकवर्ड क्षेत्र के ईसाई धर्म की ओर जा रहे, उनको देखना चाहिए, आईना लेना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और वो सब बैग के बैग भर के लाते थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये कहती थी कि आपको गवर्नर बना देंगे हम, आपको इस देश का प्रेसिडेंट बना देंगे हम, ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, इसका मतलब तुम्हारा धर्म में ऐसी कुछ चीज है ही नहीं कि वो मुझे प्रभावित कर सके। वो एक सवाल करते थे बस, वही सवाल मुसलमानों से किया, वही सवाल ईसाइयों से कहा कि यानी तुम्हारी बाइबल में एक भी लाइन ऐसी नहीं कि वो भीमराव अम्बेडकर जी को प्रभावित कर सके, इसलिए कीमत लगाने चले आए, इसलिए कीमत लगाने चले आए। ये बात मुसलमानों से कही। अरे कम से कम बुद्धिमान लोग हो तो कम से कम बात करते बाइबल के ऊपर, बात करते कुरान के ऊपर, तुम बात कर रहे कीमत के ऊपर। जाओ, चले जाओ यहां से, तुम धार्मिक लेनी सौदा कर लोगो, और सौदा सभ्य लोगों की पहचान नहीं, बाजारू लोगों की पहचान होती है। सौदा वो करते हैं जो बाजार में रहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय कहा था कि मैं बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इसमें केवल मेरा व्यक्तिगत लाभ है। इसके स्वीकार करने के दो बड़े कारण हैं कि तो बुद्ध के धम्म में जो मूल शिक्षा है करुणा की, मैत्री की और बंधुता की, यह शिक्षा दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब में नहीं है। यानी करुणा की शिक्षा नहीं है, मैत्री की शिक्षा नहीं है, बंधुता की शिक्षा नहीं है। करुणा का मतलब क्या? यानी बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं में एक भी बार हिंसा का जिक्र नहीं हुआ। ऐसी करुणा, यानी बाइबल में हिंसा का जिक्र है, कुरान में हिंसा का जिक्र है, गीता में तो घरेलू हिंसा का जिक्र है, घरेलू हिंसा का, रामायण में तो हिंसा का जिक्र है, युद्ध का जिक्र है। पर इस दुनिया में इकलौता बुद्ध की शिक्षा का त्रिपिटक ग्रंथ का जिसमें एक भी हिंसा का जिक्र नहीं हुआ। ऐसी करुणा का धर्म, ऐसी बंधुता, जहां बांधने की बात हुई है, जोड़ने की बात हुई है, जहां समन्वय बनाने की बात हुई है, जहां साथ चलने की बात हुई है, ऐसी दूसरी शिक्षा मैंने दुनिया में नहीं देखी। और दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये मेरे मात्र कल्याण का नहीं, ये उन समाज के कल्याण का धर्म है जो समाज सदियों से सताया गया है, जिस समाज को धर्म के नाम पे ठगा गया है, लूटा गया है, डराकर, धमकाकर, भयभीत करके उसकी मानसिक शक्ति को छीन कर दिया गया, उसके अर्थ को नष्ट कर दिया गया, उसकी सामाजिक सिद्धांत को मिटा दिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं ये धर्म उस समाज की निर्माण के लिए गा जो समाज भविष्य में चलकर यह कह सकता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ जब दीक्षा ले रहा था
तो बाबा साहब अम्बेडकर जी मुझे मेरे घर से बाहर निकाल के ये इस विश्व का आईना दिखा रहे थे कि बुद्ध अगर भारत में खड़ा है तो एक बुद्ध चीन जापान में भी खड़ा है। बोली वहां तक हमारी सोच। तुम दुनिया को देखो, केवल तुम यहां सीमित नहीं हो, दुनिया तुम्हें देख रही है। दुनिया तुम्हें देख रही है कि ये लोग हैं बुद्ध के अनुयायी, इन्होंने बुद्ध को जीवित रखा है। और आज वही बात फिर हमारे ऊपर आन पड़ी है, फिर दोबारा से आन पड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरे भारत के बौद्ध देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। इस भारत के बौद्धों को एक लड़ाई अब और लड़नी होगी, और वो लड़ाई है महाबोधि महावीर की मुक्ति की लड़ाई। मुक्ति की लड़ाई क्यों? जब आप बोध गया जाते हो तो वहां के पंडित पुरोहितों ने एक झूठा प्रचार प्रसार कर दिया कि ये तो शिव की नगरी है, ये तो विष्णु की नगरी है, ये तो गयासुर की नगरी है। कि गया नाम पड़ा गयासुर के नाम से। कोई कहता है शिवलिंग स्थापित हुआ। तो मेरा एक छोटा सा तर्क था, मैं वहां के पंडितों से ही कहा कि हो सकता है कि मेरा जवाब तुम्हें पक्षपाती लगे, मेरा जवाब तुम्हें पक्षपाती लगे कि मैं बुद्ध को मानता हूं। हो सकता है मेरे लोगों का जवाब पक्षपाती लगे कि वो बुद्ध को मानते हैं। तो हमसे मत पूछो, आप जाओ हमारे देश की सर्वोच्च शिक्षा संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ, और देश को छोड़ो विश्व की कैम्ब्रिज में चले जाओ, ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, और वहां जाके हमारे लोगों से भी मत पूछना, फिर भी अपने लोगों से पूछना, उन बच्चों से पूछना जो बच्चे भारतीय इतिहास के ऊपर पीएचडी कर रहे हो, जो भारत के दर्शन के ऊपर पीएचडी कर रहे हो। उन बच्चों से पूछना कि बोध गया क्या राम के नाम से प्रसिद्ध है, क्या कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है, क्या विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, क्या शंकर के नाम से प्रसिद्ध है, और आखिर में कहना क्या फिर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, वो एक सेकंड का 9वां हिस्सा गवाए बगैर कह देंगे कि ना राम के नाम से, ना कृष्ण के नाम से, ना विष्णु के नाम से, ना शंकर के नाम से दुनिया में बोध गया केवल बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात को वो भी कह देंगे। तो मोटी मोटी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुस रही है अभी तक। ये मोटी सी बात है, इसमें कौन सा गणित लगाना, कौन सी बारीकी बातें छिपी हुई है कि बोध गया बुद्ध की धरती है। और हमसे नहीं, चाहे मुसलमानों से पूछो, ईसाइयों से पूछो, सिखों से पूछो, अरे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, सब जानते हैं। दुनिया की हर किताब में जब बोध गया का जिक्र आता है तो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से आता है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, उसके बावजूद भी तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ये जबरदस्ती इसलिए तुम्हारे सर चढ़ के बोल रही है क्योंकि 6 जुलाई 1949 में जब ये बीटी एक्ट नाम का कानून बना, तब भारत में बौद्ध नहीं थे। जब ये कानून बना तब ना तो महाराष्ट्र में बौद्ध थे, ना उत्तर प्रदेश में बौद्ध थे, ना छत्तीसगढ़ में बौद्ध थे, ना बिहार में बौद्ध थे, क्योंकि बौद्धों की संख्या तो 1956 के बाद भारत में बढ़ी है। 1949 में उनके पास शक्ति थी, ताकत थी। वो ताकत के बल पे, शक्ति के बल पे, यानी परिस्थितियां उस समय उनके अनुकूल थी, इसलिए उन्होंने झूठा कानून बना दिया। और झूठा कानून किनसे बनवाया? मैं कहता हूं कि 4 कम पढ़े लिखे पंडों ने, 4 कम पढ़े लिखे पंडों ने 2 पढ़े लिखे पंडों का बेवकूफ बनाया। 4 पढ़े लिखे पंडों ने 2 पढ़े लिखे पंडों का, पढ़े लिखे पंडों का, कौन से पंडित 2 पढ़े लिखे? नाम याद है उनका? उस समय के 2 पढ़े लिखे पंडित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 पढ़े लिखे उच्च कोटि के पंडित और कम पढ़े लिखे गया के पंडों ने उनका बेवकूफ बना दिया कि राष्ट्रपति साहब, हे प्रधानमंत्री साहब, हम है पुजारी, हमारा पूजा करके घर बार चलता है, हमारे बीवी बच्चे पहले जाते हैं। तो जिस प्रकार वो कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं, यानी पढ़े लिखे पंडों को समझा रहे कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु के राम अवतार है,
कृष्ण अवतार है, परशुराम अवतार है, तो कृष्ण के पुजारी हम, राम के पुजारी हम, परशुराम के मंदिर के पुजारी हम। उसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, इसलिए उनके मंदिर के पुजारी भी हम। कम पढ़े लिखे पंडों ने तर्क दिया और ज्यादा पढ़े लिखे पंडों ने यह बात स्वीकार कर ली। अब सोचिए, इसी आधार पे जो आज तक पंडे बैठे, इस दलील के ऊपर बैठे, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा, इस दलील के ऊपर चल रहा। पूरे केस में दूसरी कोई दलील नहीं है, एक दलील भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। और दो पढ़े लिखे लोगों, पंडों ने ये एक्ट बनाया। उस एक्ट की ताकत का आज तक वो पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की अस्मिता को लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास कहता है कि 1605 ईस्वी में महाबोधि महाविहार के प्रांगण की जो जमीन है वो 15,000 एकड़ जमीन थी। 15,000 एकड़ जमीन कितनी जानते हो? यानी पूरा का पूरा बोध गया वो महाबोधि महाविहार के नाम था। उसके बाद 1890 में 5,000 एकड़ जमीन कोर्ट में दाखिल की गई। उसी दौरान घमंडी गिरी ने एक को साथ लेकर एक मठ की स्थापना करी। मठ नाम का छोटा सा बायलॉज बनाया, झूठा बायलॉज बनाया और महाबोधि महाविहार की जमीन को मठ के नाम ट्रांसफर कर लिया। और ट्रांसफर जब मठ में कर ली तो मठ की जमीन के नाम पर उसने बोध गया में बाहर की मोनेस्ट्रियों को बेची, लोकल कॉर्पोरेटर को बेची, नेताओं को बेची, स्थानीय लोगों को बेची और बेचते बेचते आज वहां पर 5 एकड़ जमीन भी नहीं छोड़ी। तो आज लोग दलील देते, जब मगध यूनिवर्सिटी बन रही थी वहां पे, तो मगध यूनिवर्सिटी में दाखिल किया कागज, बोले कि ये तो मठ की जमीन है। तो हमने पूछा 1605 ईस्वी में मठ कहां था? ये 1890 में मठ आया। 1605 ईस्वी में मठ कहां था? 1605 ईस्वी का रिकॉर्ड लेकर तो मठ नहीं था। ये झूठा मठ का दस्तावेज बनाया गया क्योंकि घमंडीगिरी मिला हुआ था। घमंडीगिरी ने कि बोध गया के नाम जमीन रहेगी तो इतिहास जिंदा रहेगा, इसीलिए अभी समाज ही नहीं है इनका, इस जमीन को ट्रांसफर कर दो मठ के नाम। और मठ बना के अब जमीनों का वहां से बंटाधार हो गया। पूरी जमीन ऐसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दी गई। उसके बाद भी 2002 में यूनेस्को ने रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने करीब करीब 150 एकड़ जमीन फिर भी सर्वे करी, फिर भी 150 एकड़ जमीन सर्वे करी और ये कहा सरकार से कि 1.5 किलोमीटर रेडियस को खाली कराया जाए। 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर एरिया महाबोधि महाविहार के चारों तरफ खाली होना चाहिए, क्योंकि केवल ये बुद्धिस्टों का धार्मिक प्लेस नहीं है, ये है विश्व धरोहर, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। उसके अपने मानक है कि 1.5 किलोमीटर तक कोई मंदिर, मस्जिद, कोई मार्केट, कोई दुकान, कोई बिल्डिंग नहीं रहेगी। आज तक सरकार ने उस कानून का अमल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कमेटी बीटीएमसी है उसको पैसा मिल जाता है और वो बात हमेशा ठंडे बस्ते चली जाती है। बीटीएमसी को सालाना 1200 करोड़ का दान आता है। क्यों मुक्त कराना चाहिए मैं बता रहा हूं। केवल मुक्त कराना संबंध नहीं है, उससे बौद्धों की जो दशा दिशा में परिवर्तन होने वाला है, जो संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो पूरा होने वाला है। महाबोधि महाविहार पे 1200 करोड़ का दान आता है। 1949 से आज तक 76 साल हो गए। इन 76 साल में सालाना 1200 करोड़ का दान, हजारों करोड़ रुपए हो गए। हजारों करोड़ रुपए में आज तक भी बीटीएमसी कमेटी ने, भारत तो छोड़ो, गया तो छोड़ो, बिहार तो छोड़ो, उन्होंने महाबोधि महाविहार के प्रांगण में भी आज तक बुद्धिस्टों के लिए एक मेडिकल कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज और ना बौद्ध भिक्षु के लिए ट्रेनिंग सेंटर तक खोला है। इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। यहाँ छोटी छोटी संस्थाएं देखते हैं हम लोग, तो वो संस्थाएं अपने कॉलेज बना लेती है, अपने मेडिकल हॉस्पिटल बना लेती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं तो यूनिवर्सिटी तक बना लेती है और एक नहीं बनाती, देश में जाने कितनी संस्थाएं स्थापित कर देती है। पर आज तक भी महाबोधि महाविहार को संचालित करने वाली बीटीएमसी कमेटी ने एक भी संस्था स्थापित नहीं करी, क्योंकि नेटवर्क बनाना ही नहीं चाहते, लोगों को जोड़ना नहीं चाहते।
मक्का मदीना से दुनिया की मस्जिदें मदरसे जुड़ गए, यरूशलेम के वेटिकन सिटी चर्च से दुनिया के ईसाई गिरजाघर जुड़ गए, पर आज तक महाबोधि महाविहार से भारत का एक भी बुद्ध विहार नहीं जुड़ा। ये कमजोरी हमारी। तो जिस दिन हम लोग एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्त करा लेंगे, उस दिन सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बोध गया में खोल देंगे, सबसे बड़ा। और जिस दिन भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएगा, उस दिन विश्व के सबसे विद्वान, सबसे बुद्धिमान, सबसे तार्किक, सबसे तेज तर्रार अगर दुनिया में कोई प्रचारक होंगे तो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु प्रचारक होंगे, जिस दिन हमारा ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। तो हम ऐसी संकल्पना को लेके हमें महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहिए। और देखते देखते जब भारत के आज हजारों, आपने बुद्ध विहार बनाया तो बुद्ध विहार बन गया, तो हमारा कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन महाबोधि महाविहार में हो, कि वहां से कोई मैसेज मिले तो सीधा आपके गांव तक पहुंच जाए, आपके गांव का सीधा मैसेज महाबोधि तक पहुंच जाए। इसे कहते हैं अपना धर्म का नेटवर्क। तो ये स्थापित हो जाएगा। जब ये स्थापित हो जाएगा तो आप देखिए भारत में बुद्धिस्टों की ताकत शक्ति कितनी बड़ी हो जाएगी। जो आज खंड खंड में दिखाई देती है वो अखंड दिखाई देगी। फिर आपको ऐसी संकल्पना लेकर महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहते हैं। तो मुक्ति का बिगुल तो बज गया, संदेश आप तक पहुंच गया, पर ये मुक्ति का बिगुल कह रहा है जब तक भारत का बोध अपने घरों से बाहर निकलकर 12 फरवरी 2026 को दिल्ली नहीं पहुंचेगा, तब तक ये सपना साकार नहीं होने वाला। तो सपना साकार करना चाहते हो? चाहते हो पूरा करना? कोई 134 साल में 6 पीढ़ियां चली गई, 7वीं पीढ़ी में आप बैठे हो। कौन सी पीढ़ी में बैठे? 7वीं पीढ़ी में बैठे हो। और ये शुक्र मनाओ, ये अपने आप पे गर्व फक्र महसूस करो कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन आपके हाथों में आया है, आपके जीते जी आपके सामने आया। नहीं तो लोग सपना देखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा काम कर जाए कि अपने मरने के बाद कुछ इतिहास की लाइनें लिख जाए। कुछ लाइनें तो लिख के जाओ। कबीर कहते जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोई सारा। तो अपने जाने के बाद और मरने से पहले महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के चले जाओ कि आने वाली पीढ़ियां सर उठा के ये कह सके कि मेरा जन्म उस परिवार खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त करा के दिया है, ये कह के चले जाए वो। तो मुक्त कराना चाहते हो? कितने कराना? हाथ खड़े बताओ मुझे, पक्का बताओ। ये हाथ खड़े रहेंगे पक्का? अगर मुक्त कराना चाहते हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा। चलोगे दिल्ली? चलोगे ना दिल्ली? देखो हाल तो दिल्ली जाके निकलेगा, और बेहाली में जीना तो पड़े रहो घरों में फिर। और हल निकालना या बेहाली में रहना? अगर हल निकालना तो दिल्ली जाना, और बेहाली में रहना कि ऐसे ही ठीक है, जैसे बंदे जी कहते हैं कि चलो ऐसे ही ठीक है। तो हल निकालना तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली चले गए, हमको दिल्ली जाना है। और जिस दिन भारत के बौद्धों ने यानी 12 फरवरी 2026 को जब हम लाखों बौद्ध दिल्ली एकजुट हो जाएंगे तो मोदी की क्या हो जाएगी? नींद हराम हो जाएगी। और जब मोदी की नींद हराम हो जाएगी तो बिहार सरकार की नींद हराम हो जाएगी। जब बिहार सरकार की नींद हराम होगी तो पंडों की नींद हराम हो जाएगी, और रातों रात पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के अपने मंदिरों में चले जाएंगे और महाबोधि महाविहार आपके हाथों में आ जाएगा। तो ये हमें करके दिखाना होगा, इतिहास में लिखना होगा कि केवल भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकजुट नहीं होते, ये भारत बौद्धों का है। भारत भी लाखों करोड़ों में एकजुट होते हैं। और वो देख ले सरकार दिल्ली में 12 फरवरी को कितने लोग एकजुट होने वाले। तो हमें ये इतिहास लिखना होगा और अपने जीते जी मरने से पहले महाबोधि महाविहार को मुक्त करना होगा कि हम कम से कम ये कह के जा सके कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धर्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है, ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका दुनिया में सम्मान बढ़ाएंगे। कम से कम हम ये कह सकेंगे। तो बाबा साहब का सम्मान से सर, वो जो चाहते थे कि भारत बौद्ध बने, वो सपना साकार हो जाए, उसके लिए महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत सुमंगल, बहुत सुमंगल।